नमस्कार दर्शकों, उपस्थित हूं मैं आपके मध्य में एक नए विषय को लेकर के। हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति और हमारे गुरुकुलों में क्या भेद है, उसी भेद को बताने के लिए मैं आपके मध्य में आया हूं। जब शिक्षा शब्द का उच्चारण हम लोग करते हैं तो हमें ज्ञात होता है विद्या, और इसी विद्या को यजुर्वेद में दो भागों में विभक्त किया गया है, विद्या और अविद्या। विद्या से हमें अमृतत्व की प्राप्ति होती है, सन्मार्ग की प्राप्ति होती है, और अविद्या से हमें मृत्यु और विनाश की प्राप्ति होती है। यही विद्या शब्द ज्ञान का भी मूलक है और विज्ञान का भी वाचक है। अब ज्ञान क्या है कि ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कुछ भी शेष न रह जाए, वही ज्ञान है, और उसी ज्ञान का हमें अनुभव हो जाए, वही विज्ञान है। हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली बड़ी ही सौंदर्यपूर्ण, साहित्यिक और विशिष्ट ढंग से संचालित पद्धति है। प्राचीन समय में गुरुकुल परंपरा का एक विशेष महत्व था। क्यों? क्योंकि उस गुरुकुल परंपरा में पढ़ने वाले छात्रों को पारिवारिक संयम, पारिवारिक धैर्य, राष्ट्रीयता के प्रति जागरूक होना और संपूर्ण पृथ्वी को अपना मान करके वसुधैव कुटुंबकम की शिक्षा प्रदान करी जाती थी, जो कि इस समय हमारे G20 का मूल जो ध्येय वाक्य है वह वसुधैव कुटुंबकम है। उसी की शिक्षा हमारे गुरुकुलों में प्रत्येक छात्र को दी जाती थी। अब वह गुरुकुल होते कैसे थे? तो वह गुरुकुल नगरों और शहरों के कोलाहल से कहीं दूर प्रकृति की गोद में निर्माण किए जाते थे, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। और उस गुरुकुल को संचालन करने के लिए एक विद्वान कुलपति को चुना जाता था, और जो छात्र और स्नातक वहां पर अध्ययन के लिए आते थे, वह उन विद्वान गुरु को, उन विद्वान कुलपति को ब्रह्मा विष्णु महेश के भांति ही प्रणाम करते थे, देव पुरुष की भांति ही उनका पूजन करते थे, उनका सम्मान करते थे। वहां पर गुरुकुल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती थी कि किसी भी छात्र को, किसी भी स्नातक को कभी भी आर्थिक या फिर जाति या किसी वर्ण के द्वेष के कारण उसकी शिक्षा में कोई बाधा नहीं होती थी। सभी को एक समान शिक्षा दी जाती थी, चाहे वह किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, गरीब हो या अमीर। इसका उदाहरण स्वयं श्री कृष्ण है, सुदामा है, द्रुपद है। मुझे इसकी प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। और तो और विशेष महत्व यह गुरुकुल का कि गुरुकुल में सबसे महत्वपूर्ण ढंग से यह बताया जाता था कि हमें मैं और मेरे की भावना में नहीं रहना है। हमें हम और हमारे राष्ट्र, हमारे देश, हमारे ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि का कल्याण कैसे हो, इस पर चिंतन करना है। यह गुरुकुल का ध्येय होता था कि प्रत्येक विद्यार्थी को एक राष्ट्र चिंतक बनाना है, राष्ट्र प्रेमी बनाना है, और वह सभी को, सभी छात्रों को एक साथ बैठाल करके सहनाववतु सहनौ भुनक्तु की शिक्षा देते थे। सर्वे भवन्तु सुखिना की शिक्षा प्रदान करते हैं। यह गुरुकुल का महत्व था। और आज हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से प्रभावित है, इसके फलस्वरूप हमें यह प्राप्त हुआ कि हम लोग अंग्रेजी की तरफ अंधानुसारेण हो रहे हैं, अंग्रेजी सभ्यताओं में विलीन हो रहे हैं, और अपने धर्म, अपनी वैदिक पद्धतियों के बीच में संबंध को विच्छेद कर रहे हैं। उसके फलस्वरूप हमें यह प्राप्त हो रहा है कि हमें अनेक कमियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे छात्रों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनके कारण हमारे विचारों में कमी आ रही है।
कमी कैसे आ रही है? तो हमारे विद्यार्थियों को, हमारे छात्रों को ईश्वर के प्रति अश्रद्धा हो रही है, संयम का अभाव हो रहा है, ब्रह्मचर्य का अभाव हो रहा है, धैर्य का अभाव हो रहा है, माता पिता गुरु के प्रति अश्रद्धा हो रही है, अपने कार्य को करने में द्वेष उत्पन्न हो रहा है, लज्जा आ रही है, सरलता का अभाव हो रहा है। इसका कारण कोई और नहीं है, यह शिक्षा पद्धति ही है जो हमारे धर्म और हमारे परलोक से हमें दूर कर रही है। आज शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास नहीं करना है। आज शिक्षा का उद्देश्य मात्र नौकरी पैसा हो गया है। आज शिक्षा का उद्देश्य सा विद्या या विमुक्तये नहीं रह गया है। शिक्षा का उद्देश्य स्या विद्या या नियुक्तये हो गया है। उसे विमुक्त नहीं होना है, उसे नियुक्त होना है, उसे नौकरी करनी है, उसे परीक्षा पास करना है, अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करना है, उसे संपूर्ण समग्र सृष्टि का कल्याण नहीं करना है, उस पर विचार नहीं करना है। आज यह शिक्षा पद्धति हमें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के लक्ष्य से भटका दे रही है। इसके कारण हम स्वयं, और कोई इसका कारण नहीं है। तो इसलिए हम सभी लोगों को अपने गुरुकुल को समृद्ध बनाना चाहिए, गुरुकुल के प्रति हमें प्रेम रखना चाहिए और प्रतिदिन प्रतिक्षण हमें यह कार्य करना चाहिए कि हमारे कैसे गुरुकुल, हमारे कैसे वैदिक परंपराएं समृद्ध बने और हम फिर से विश्व गुरु, उस आर्यावर्त, उस भारत की रचना करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से विदा चाहूंगा। सभी को प्रणाम, सभी को जय विश्वनाथ।